हाँ, उस वक़्त आपको लगता था कि बस दिस इज़ द लास्ट मोमेंट, अब ये तो कभी ठीक नहीं होगी, तो ऐसे तो ज़िंदा रहने का क्या फ़ायदा? ऐसे ख़्याल रोज़ आते थे मुझे इनफैक्ट। उस वक़्त व्हाट मेड यू गो ऑन? मतलब आप कह रहे हैं कि उस वक़्त आपको लगता था कि यार ये तो मतलब ज़िंदगी शायद खत्म ही हो जाए तो अच्छा है। ठीक-सी बात है, लोग उसको स्ट्रगल समझते हैं कि हम लड़े, ऐसा कुछ भी नहीं था, हम नहीं लड़ रहे थे, मैं कोई नहीं लड़ा था, मैं तो सरेंडर कर चुका था। और मेरे को वो सबसे जो मेजर फ्लेयर हुआ था वो 2007 में हुआ, फॉर लाइक इट वेंट फॉर लाइक 1 एंड अ हाफ ईयर। 1 एंड अ हाफ ईयर। हाँ, लिविंग द डे तो नहीं हो रहा था उस वक़्त, पासिंग द डे हो रहा था। सी व्हाई मी? मुझे क्यों हुई ये बीमारी? बिकॉज़ आई एम श्योर उस वक़्त बहुत टैक्सिंग रहा होगा। एक तो पता नहीं ज़्यादा बीमारी के बारे में, लाइफ लॉन्ग आपको रहेगी ये। वोंट बिलीव, उसको करने के 7 दिन बाद आप नहीं बता सकते थे कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। ओह! 7th डे एवरीथिंग वाज़ गॉन। ऑल सोरासिस वाज़ सबसाइडेड एंड बिल्कुल क्लीन आपकी क्लियर स्किन। एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ तो जनरली आउटलुक जो है वो है टेक लाइफ एज़ इट कम, ओके। डे बाय डे। अच्छा, पहला जो रिएक्शन होता है ना सभी का, वो तो आपको ना एक हमदर्दी वाला होता है, फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट इंस्टेंस में। तो मुझे तो आदत ही हो गई थी कि हाँ यार, पहला रिएक्शन तो ऐसे ही आएगा, किसी से भी आप पहले मिल रहे हो, उसको लगेगा हाय रे, कैसे कैसी ज़िंदगी जी रहा है ये। एक इसका बनने के बाद फ़ायदा भी उठा लिया है। कोई भी लाइफ लॉन्ग हेल्थ कंडीशन कैन बी एंड ऑफ पॉसिबिलिटी फॉर यू और कैन बी अ बिगिनिंग ऑफ न्यू जर्नी। ये सब डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से लेते हैं, हमारा माइंडसेट क्या रहता है। क्योंकि ऐसी कोई बीमारी हो सकती है जो शायद लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहे, पर उससे क्या हम हताश हो सकते हैं या लाइफ को पॉजिटिवली लीड कर सकते हैं। ऐसी ही एक बीमारी है सोराइसिस। इट्स अ स्किन डिजीज। कहते हैं कि ओवरऑल 2% ऑफ द पॉपुलेशन को ये बीमारी है एंड इस बीमारी के सिम्टम्स का इलाज है, बट बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो ऐसी बीमारी अगर आपके साथ सारी जिंदगी है, आप फिर भी लाइफ को पॉजिटिवली लीड कर रहे हैं, मोटिवेटेड हैं, हंस रहे हैं, जस्ट लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो ये एक लाइफ को जीने का बहुत ही पॉजिटिव तरीका है। हमारे साथ आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है सुमित तोमर। उन्हें ये डिजीज सोराइसिस पिछले 25 साल से है। बट सुमित इज ऑल फुल ऑफ लाइफ एंड वेरी पॉजिटिव पर्सन। सो आज हम उनसे ये जानेंगे कि सोरोसिस कैसे उन्हें पता चला उनको ये बीमारी है, क्या क्या चेंजेस हुए उनके लाइफ में इमोशनली मेंटली, और कैसे उस बीमारी के साथ वो अपना जीवन बिता रहे हैं। सो सुमित से बात करते हैं और जानते हैं इस बीमारी के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में। हाय सुमित। हाय रिचा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग एट द टॉप लिस्ट एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपना समय हमें दिया। थैंक्स रिचा। So, before we deep dive into ये बीमारी के बारे में, we just want to know something about you. You as a person, how are you? और आपके लाइफ का जनरली आउटलुक क्या है? एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ तो जनरली आउटलुक जो है वो है टेक लाइफ एज़ इट कम, Okay. डे बाय डे। बीमारी के साथ रहते हुए 25 साल हो गए हैं। अब ऐसा लगता है कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। जब तक एक्सेप्ट नहीं किया था, तब तक बहुत डिफ़िकल्टी थी। एक्सेप्ट करने के बाद डिफ़िकल्टी कम हो जाती। Right. जब तक आप चैलेंजेस से लड़ते रहोगे, तब तक चैलेंजेस और आते रहेंगे। तो और आपको ये कब पता चला कि आपको सिरोसिस है? मुझे पता चला 2001 में, जब मैंने अपनी जॉब जॉइन की, लाइक इन द सेकंड मंथ ऑफ माय जॉब। तब आपकी एज क्या थी? आई वाज़ लाइक 23। और आपके सिम्टम्स क्या थे? कैसे पता चला कि सिरोसिस है? बहुत ही अजीब-सा हुआ, एक मतलब हेयर्स में ना एक व्हाइट व्हाइट अब वो झड़ने लगा, लाइक डैंड्रफ। ओके। तो एंड वो खत्म ही नहीं होता था। अच्छा। काफ़ी चीज़ें करी, काफ़ी लोगों को दिखाया, जस्ट फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो वो लोगों ने अलग-अलग चीज़ें बताई कि आप ये कर लो, वैसे कर लो, वो खत्म नहीं होता था। बिकॉज़ जनरली ऐसे व्हाइट व्हाइट चीज़ों को लोग डॉक्टर हाँ, से कंफ्यूज कर लेते हैं, राइट? डैंड्रफ से कंफ्यूज़ कर लेते हैं, और क्योंकि बालों में ही था, ऑलराइट। तो पता भी ऐसा कुछ ख़ास नहीं चल रहा था उस वक़्त जब ये स्टार्ट हुआ था। लेकिन तो फिर किसी ने मुझे बोला कि आप एक स्किन के डॉक्टर को दिखाओ, ओके। तो स्किन पे है। फिर मेरे को ऑफ़िस जाना था उस दिन, मुझे याद है आज तक, और बहुत कुछ इम्पोर्टेंट काम था, नई-नई जॉब थी मेरी।
तो जब नई नई जॉब होती है तो यू विश टू गो टू द वर्क प्लेस एज सुन एज पॉसिबल। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी अराउंड 11:30 की। उसके बाद उसने मुझे चेक किया, फिर वो उसने बोला कि आपको अब एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है और ये आपकी कभी ठीक नहीं है। तभी आपको डॉक्टर ने बोल कभी दिया आप कि कभी उसी दिन मुझे बोल दिया था, और एक हल्का सा झटका मुझे लगा, लेकिन क्योंकि सिर्फ बालों में थी और मुझे कोई बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर रही थी और मैं इसके बारे में जानता भी उतना नहीं था, तो उस वक्त तो मुझे ऐसा बहुत फील नहीं हुआ और मैं ऑफिस चला गया। उसके बाद मैंने कहा और फिर सेकंड ओपिनियन लेंगे। यस तो बट उन्होंने मुझे एक दो मेडिसिन दी कि आप ये करो, ये खाओ और इससे आपको आराम मिलेगा, ऐसा कुछ। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि ये मेरे हैंड्स पे आ गई बालों से। उसी साल उसी उसी प- समय उसी समय समय तो ऐसा नहीं होता, ग्रेजुअली इंक्रीज करती है। ओके तो ग्रेजुअली इंक्रीज करते मेरे हाथ पे आ गई। तो फिर मुझे लगा ये समथिंग इज वेरी सीरियस, ये कोई सीरियस चीज है, क्योंकि इंटरनेट का उतना जमाना नहीं था और अवेयरनेस नहीं थी, हमने किसी को आसपास देखा नहीं था, तो हमें पता भी नहीं होता। जब तक आपको कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है ना, तो आसपास आपको लोग भी वैसे नहीं दिखाई देते। और जैसे ही आपके कोई इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको आजू बाजू भी दो चार लोग ऐसे मिल जाएंगे जो इस तरीके से इम्पैक्टेड हैं। तब डॉक्टर ने कुछ आपको बताया कि होता क्यों है डॉक्टर ने रीजन डॉक्टर क्योंकि इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, इसलिए रीजंस भी अननोन है। हर एक इट डिफर फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन। इसका हमें ये ऐसा नहीं है कि मुझे एक रीजन से हो रहा है तो आपको भी वो सिमिलर रीजन से होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए कोई मेडिसिन किसी पे काम करती है, सिम्टम्स कोई मेडिसिन किसी सिम्टम्स पे काम करती है, किसी के सिम्टम्स पे काम करती है। एक मेडिसिन हर सिम्टम पे काम नहीं करती है। तो उस वक्त आप जॉब करते थे, आपका ऑफिस कहाँ था? मेरा ऑफिस ओखला में था। ओके तो अब द रीजन आई एम आस्किंग इज, क्या ये स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है? कहते हैं क्या स्ट्रेस कैन बी अ ट्रिगर फॉर सिरोसिस? जब तक जब जॉब होती है आपके पास, तो ऐसा स्ट्रेस तो फैक्टर नहीं होता। जब तक जॉब नहीं है तभी तक स्ट्रेस एक फैक्टर काउंट हो सकता है। तो मुझको तो जॉब मिल ही गई थी, ओके तो ऐसा कोई स्ट्रेस फैक्टर भी नहीं लग रहा था मुझे। ओके तो तो मतलब ऐसा कोई स्ट्रेस फैक्टर तो मैंने कभी फील नहीं किया। तो फिर आपके जब हाथ में हुआ, देन यू कंसल्टेड द डॉक्टर, यू बिकेम सीरियस अबाउट इट? हाँ, तो फिर क्या हुआ, जिस किसी ने मुझे देखा और मैंने एलोपैथी शुरू से नहीं कंसीडर करी। ओके मैंने पहले इस पे आयुर्वेदिक कंसीडर करा। अच्छा किसी ने मुझे देखा तो उनके किसी नोन में ऐसा था उनको, ओके और उन्होंने मुझे फिर एक वैद को कंसल्ट किया, अच्छा आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो मेडिसिन में वो इलाज चला, बट वो इलाज बहुत टैक्सिंग है। एट द वेरी यंग एज आपके खाने पीने पे बहुत रोक लग जाती है कि आपको ये खाना है, आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ ये नहीं खाना, इतना सब कुछ है, और वो बहुत सारा आपका समय भी ले लेती है। आई थिंक या आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट होता है, टैक्सिंग के अलावा समय पर ही खाना है, एंड आपको ज्यादा तला हुआ नहीं खाना है, बिल्कुल आपको बॉइल्ड फूड उस वाले इस तरफ जाना पड़ता है along with medicine. हाँ, नॉट बॉइल्ड फूड ऑलवेज, बट आपको बेसिकली तब वो चीज़ें खानी होती हैं जो आपके शरीर को बिल्कुल भी हैम्पर ना करें। Okay. उसी तरीके से खाना बन जाता है। फिर जो आप मेडिकेशन ले रहे होते हैं उसके साथ भी आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ, जैसे मुझे बताया गया था कि आप ये मेडिसिन तभी लोगे जब इतना अमाउंट ऑफ आप घी पियोगे साथ में। दैट मेडिसिन वाज सो स्ट्रॉन्ग। तो मैंने वो स्टार्ट किया आयुर्वेदिक, और वो चलता रहा। अ, और ऐसा नहीं होता कि आपने आयुर्वेद इलाज आज स्टार्ट किया तो आप आज ही उससे ठीक हो Because जाओगे। Ayurveda and homeopathic, they all take time. टेक लॉन्ग टेक लॉन्ग। होता क्या था उस वक्त जब मुझे इनिशियली हुआ, तो मुझे अलग अलग शरीर के पार्ट्स में होता था। ऐसा नहीं होता था कि सारे शरीर के पार्ट में हो रहा है। Okay. जैसे हैंड में हो गया, हाँ ठीक है, तो और ये रेप्लिकेट करता है। अगर आपके साथ लेफ्ट में होगा तो उसी जगह राइट में भी दिखाई देगा, ये मिरर इमेज बनाएगा मोस्टली। और सोराइसिस के बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, हाँ बट जिस टाइप को सोराइसिस मेरे को था, है इनफैक्ट, वो मिरर इमेज बनाता है दोनों तरफ। अगर आपको इस तरफ एक पैच होगा तो उस तरफ भी दूसरा पैच होगा। इस तरीके से आयुर्वेदिक कंसल्ट किया। वो जो जो वैद्य जी दे रहे थे वो अच्छा था बहुत।
इस तरीके से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी। शुरू में बहुत कम पता था हमें इसके बारे में, जब तक मतलब इंटरनेट से अवेयरनेस नहीं आई, उससे पहले में बहुत बहुत कम पता था इसके बारे तो आयुर्वेदा आपने कितने साल करा? में। आयुर्वेदा मैंने किया 2006 तक, 2001 से 2006 यानी 5 साल। और उसके अंदर रिजल्ट बहुत अच्छे थे। आपका ये डिसकंट्रोल्ड था। वो हाँ, अब ये कंट्रोल क्या हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आपने छोड़ दिया आयुर्वेदा? मैंने नहीं छोड़ा, बट जो जो दवाई दे रहे थे उन्होंने ही कहा कि अब आप बंद कर दो मेडिसिन। अच्छा, बिकॉज़ ठीक हो गए ठीक आप। हो आप, बिल्कुल मैं ठीक हो गया था। और ओके। आप इतना घी पीते हो तो यू लाइक आपका बिल्ड भी वैसे हो जाता है। जब 2001 में आपको पता चला आपको सोरोसिस है और 2005 तक आपका इलाज भी चला आयुर्वेदा का, उस वक़्त उन 4-5 साल में कभी आपको लगा कि व्हाई मी? मुझे क्यों हुई ये बीमारी? बिकॉज़ आई एम श्योर उस वक़्त बहुत टैक्सिंग रहा होगा। एक तो पता नहीं ज़्यादा बीमारी के बारे में, बीमारी है बहुत, लोगों ने बोला होगा कि इट इज़ काइंड ऑफ अ लाइफ लॉन्ग आपको रहेगी ये। तो उस वक़्त कभी आपको लगता था कि मुझे क्यों? व्हाई मी? या फ्रस्ट्रेशन या ऐसा कुछ? क्योंकि ना एक बात हुई थी, जिसे डायग्नोज किया था वो एलोपैथिक डॉक्टर था, ओके। और जो इलाज चल रहा था वो आयुर्वेदिक चल रहा था। तो ऐसा समझ में आ रहा था वो ठीक हो रहा था, तो ऐसा समझ में आ रहा था ठीक हो ही जाएगा। वो रिलैप्स के बारे में तो नॉलेज ही नहीं थी कि रिलैप्स भी चीज़ होती है और कुछ ऐसा है। ठीक हो ही जाएगा। और फिर साइड बाय साइड बहुत सारी चीज़ें चल रही थी लाइफ में, तो उतना इम्पैक्ट आया नहीं नहीं। उस वक़्त तक। उस फिर वक़्त जब तक रिलैप्स हुआ। जब रिलैप्स हुआ तब ये समझ में आया, यार जब रिलैप्स ही होना है तो क्यों हम आयुर्वेदिक दवाई ले रहे हैं, और उसमें कुछ खाना भी सब कुछ बंद है। ओके। राइट, उसमें मतलब आप वैसा भी नहीं खा सकते जैसा आप खाना चाहो, तो क्यों ना एलोपैथिक दवाई ले लें। तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस बिकॉज़ थी। हाँ, वो बहुत रिस्ट्रिक्शन, बहुत टफ था वो। आप आपको उस साइकिल में, जब आपको उस साइकिल से ठीक करना है आपको, तो वो प्रॉपर 2 साल का साइकिल है। वो आप ऐसे नहीं ठीक हो जाओगे, आपको मतलब पूरा उसी साइकिल में 2 साल तक चलना पड़ेगा, और आप ठीक ज़रूर हो जाओगे उससे। सो ये बात पक्का था। सो जब लैप्स हुआ तो आपको लगा कि क्योंकि अब ये लाइफ लॉन्ग मेरे साथ रहेगा और मेरे में शायद इतनी पेशेंस नहीं है कि मैं वो 2 साल का फिर से उस साइकिल में जाऊँ, तो लेट अस स्विच टू एलोपैथी। तो एलोपैथी से इंस्टेंट रिलीफ मिला आपको? एलोपैथी का रिलीफ 15 डेज़ में आपको आना शुरू हो जाता है, इनिशियली। और मैंने ये सुना है और पढ़ा भी है सोरासिस के बारे में कि ये जो एलोपैथी आप दवाई लेते हैं, इनका कहीं न कहीं दे आर लिटिल स्ट्रॉन्ग ऑन योर बॉडी और को शायद लिवर पे इम्पैक्ट करती है ये आपके? ये जो एक मेडिसिन है जो मैं लेता हूँ अभी, जब हमें पहली बार इस मेडिसिन दी गई, तो हमें इस मेडिसिन के बारे में वैसे भी कुछ नहीं पता था। क्योंकि जैसे अदर मेडिसिन्स होती हैं, अदर टेबलेट्स होती हैं, वैसे टेबलेट और वीकली टेबलेट है। वीकली टेबलेट का आप ये भी नहीं बता सकते कि वीकली ले रहे हो, तो आपको लगता है कोई इतना स्ट्रॉन्ग थोड़ी ना होगा कि वीकली लेने में क्या है, एक टेबलेट ले लेंगे, राइट। राइट? तो इतना वो समझ नहीं आता था। और क्योंकि ज़िंदगी में बहुत हलचल थी अपने ट्रेड से, इससे, उससे, तो इतना आपको पता भी नहीं चलता था कि, और यंग एज थी तो ऐसा भी नहीं पता चलता था कि ये कितना इम्पैक्ट डालती है आपके ऊपर। तो वो एक समय निकल गया, आप ठीक भी हो जाते हो, आप थोड़े दिन में ठीक हो जाओगे, आपको ठीक फ़ील होने लगेगा, ठीक है? और लेकिन क्या होगा, उसमें भी क्या था, वो आपको 100 पर ये जो मेडिसिन है एलोपैथिक, आपको 100% ये क्लियर कर सकती है। ओके। हाँ, आपको आपको ये रहेगा 10-15%, ये 100% आपको क्लियरेंस नहीं हो सकती, कभी नहीं होती। बहुत रेयर होता है कि 100% क्लियरेंस हो। कभी बहुत रेयर हुआ है, पूरे जर्नी में बहुत रेयर हुआ है, वरना 10-15% हमेशा आपको रह ही जाता है। ठीक करने लगेगा, जैसे-जैसे मेडिसिन आप लोगे, वो आपके ब्लड में आती रहेगी और आपको चीज़ों को ओवरकम करती रहेगी। तो ड्रग पावरफुल है, और बहुत पावरफुल है। ज़्यादा पढ़ेंगे इस ड्रग के बारे में तो ये हायर डोज़ेज़ में कैंसर में यूज़ होती है। ओह! हुँ, इसके बहुत हायर डोज़ेज़ कैंसर में यूज़ होते हैं। हम इसको बहुत ओवर द काउंटर लेते हैं, तो उसके बहुत लो डोज़ है ये, बहुत ही लो डोज़ है। बहुत लो डोज़। हाँ, ये ओवर द काउंटर मिल जाती है, क्योंकि कैंसर ड्रग आप लेने जाएँगे तो ओवर द काउंटर नहीं मिलेगी आपको। यही सिमिलर सेम ड्रग कैंसर में और बहुत सारी और चीज़ों में यूज़ होती है ड्रग। अर्थराइटिस में यूज़ होती है, ओके। ठीक है, सेम ड्रग। ओके। ऑलराइट। तो और ये कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है, कई लोगों को बहुत अच्छे से हो जाता है। वो इस ड्रग को मतलब बॉडी वो कर लेती है, एसिमिलेट कर लेती है अपने साथ, कई लोगों को नहीं कर पाती। कई लोगों को बहुत नौसिया हो जाता है, कई लोग बिल्कुल ही एक दिन के लिए बिल्कुल पड़ जाएँगे। आपके लिए इट वर्क? हाँ, मेरे लिए एक बात, और अभी भी आप वो दवाई लेते हैं हर हफ्ते? हाँ, उसके बगैर अब मैं
थिंग्स आर नॉट राइट विद। अगर मैं वो दवाई छोड़ दूंगा ये इमीडिएटली रिलैप्स करेगी। एंड ये ऐसा भी कुछ होता है कि साल में इतनी बार होगा ही होगा, या उसकी नहीं। कोई फ्रीक्वेंसी बहुत कोई ज्यादा है नहीं या नहीं कम है कि आप दवाई लेंगे तो एक तरह से नॉर्मल आपकी लाइफ रहेगी, आपकी लाइफ चलती रहेगी। ये मेरे को बहुत लेट पता चला कि क्या इंडिया में जब डॉक्टर्स ने मुझे बताया तो उन्होंने कहा आप इस ड्रग को अपने पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ 2 मिलीग्राम ले सकते हैं। 2 ग्राम, सॉरी 2 ग्राम। ओके। ये 15 mg की गोली है, अगर 2 ग्राम आप ले सकते हैं तो ये तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, 3-4 मंथ्स में खत्म हो जाएगी। अब क्या हुआ कि फिर क्या हुआ, मैंने ये ड्रग लेनी शुरू करी 2006 में, और समहाउ 2007 में मैंने ये ड्रग, एक डॉक्टर ने इसी तरीके से बात करी, एलोपैथिक डॉक्टर ने, क्योंकि आप एलोपैथी में ना यू कीप चेंजिंग डॉक्टर्स, के कोई नई ट्रीटमेंट हो, कोई और चीज़ हो, ट्रीटमेंट चेंज भी हुई, एक और ड्रग है साइमेंटेनियसली के साथ चलती है, कईयों को वो बहुत अच्छा काम करती है, मुझे वो काम नहीं करी, तो मैं इसी ड्रग पे चल रहा था। फिर एक डॉक्टर ने कहा ये ड्रग बहुत अच्छी नहीं है, इसको आपको रोकना पड़ेगा, उसने वो एब्रप्टली रोक दी। आपका cirrhosis है, और फिर आप- फिर मेरे को वो सबसे जो मेजर फ्लेयर हुआ था वो 2007 में हुआ, फॉर लाइक इट वेंट फॉर लाइक 1.5 year। 1.5 year, हाँ, आई वाज ऑन बेड। like you were not able to do I it, anything you won't be able to do anything. मतलब आप You अपना can walk. You हाँ, office is done. हाँ, I'll वो तो- quit my job, okay, and office is done for me for 1.5 years. And उस वक्त I was like bedridden। तो उस वक्त क्या था कि ये जैसे दवाई अब छोड़ते हो, इस दवाई को मैं छोड़ दूंगा जैसे आज, तो विद इन लाइक 15 days एक रिलैप्स होगा बहुत तेज, okay, वो पूरा बॉडी कवर कर लेगा, जैसे आपकी स्किन सूख जाएगी तो वो कट जाएगी जगह जगह से, और फिर वो पेन भी करेगा। pain भी कर- राइट। वो 1.5 साल आपने क्योंकि ये दवाई छोड़ी थी और उससे आपका इतना फ्लेयर अप हुआ कि 1.5 साल कोई दवाई कंट्रोल नहीं कर पाई उसको। 1.5 साल में, हाँ, जब मैंने दोबारा ये दवाई ली, ये भी नहीं कंट्रोल कर पाई उसको, फ्लेयर दोबारा इस फ्लेयर को। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे आप, क्या होता है ना, जब घर में रहते हो तो घर में फिर घर का ही खाना होता है, घर की चीजें होती हैं, सब चीज आप घर का खा रहे होते हो, तो शायद वो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ना उसी 1.5 साल तक चलता रहा। एंड ऑफिस भी नहीं जा रहे हो, ज्यादा ऑफिस भी, स्ट्रेस भी नहीं है, यू हाँ, स्ट्रेस है ऑब्वियसली, आप फिजिकली यू आर। फिजिकली तो आपको बहुत सारे ख्याल आते हैं उस वक्त, उस वक्त के ख्याल तो बहुत अलग तरीके के थे। आप शेयर करना चाहेंगे क्या ख्याल? हाँ, उस वक्त आपको लगता था कि बस दिस इज द लास्ट मोमेंट, अब ये तो कभी ठीक नहीं होगी, अब ये इसी तरीके से रहेगा, तो ऐसे तो जिंदा रहने का क्या फायदा। ऐसे ख्याल आपको रोज आएंगे, रोज आते थे मुझे inside। क्योंकि देयर इज नो एंड टू द टनल, कोई टनल के आगे एंडिंग नहीं दिख रहा था कि ये कब आप सुबह उठ रहे हो, आपको पूरा बॉडी आपकी खिली हुई, यानी उसमें आप कपड़े भी नहीं पहन सकते, और आपके साथ एक चादर है बस जिसमें आप। और फिर क्या हुआ, फिर जब मैंने दवाई ली, इस दवाई से भी इम्पैक्ट नहीं आया, ये दवाई भी नहीं इसको वो कर पा रही थी, फिर और डॉक्टर, फिर और दवाई। फिर क्या हुआ, मैंने एक कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर आया मेरे घर। ओके, हाँ, उसने कहा आप मेरे साथ चलो, आप वहीं रहना आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में। तो मैंने एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में गया फॉर लाइक 2 मंथ। अब वहाँ भी बड़ा हुआ, वो डॉक्टर था, आयुर्वेद में जैसे ब्रांच, आयुर्वेद में भी अलग अलग ब्रांचेज होती हैं, जैसे हड्डियों का डॉक्टर, आयुर्वेद में आप देखेंगे आयुर्वेदिक डॉक्टर एक नहीं होता, आयुर्वेद में भी एक हड्डियों का डॉक्टर होता है, एक पेट का होता है, एक अलग प्योरिफिकेशन का होता है, तो अलग अलग ब्रांचेस थी। तो ये डॉक्टर बेसिकली जो था, ये स्किन, सर्जरी का डॉक्टर था। ओके, सर्जरी में भी एक प्रोसेस होता है लीच थेरेपी करके, लीच थेरेपी, लीच थेरेपी बहुत, हाँ, राइट, तो लीच थेरेपी करके, वो लीच थेरेपी से वो कोशिश कर रहा था कि ब्लड को प्योरीफाई किया जाए, गंदे ब्लड को निकाला जाए। so leech therapy is something wherein leeches are stuck to your skin so that they suck the बैड ब्लड, bad blood, impure blood. हाँ। इनिशियली क्या होता है, वो लीच जब लगती है ना तो एक पिन होता है, उसके बाद वो क्या करती है, वो एक, उसके मुंह से जो चीज निकलती है वो ना पेन को ना सबसाइड कर देती है, Okay, फिर आपको पेन नहीं होगा एक बार लगने के बाद। okay. हाँ, बहुत रेयर होता है किसी को पेन होता है, जब आपको एक बार प्रिक कर दिया उसने, वो एक सुई सा चुभेगा एंड उसके बाद पेन नहीं होगा। So you went through leech therapy. आई वेंट थ्रू लीच थेरेपी फॉर लाइक 2 मंथ्स।
और उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तो हमने कहा नहीं, अब हम लोग रुकेंगे नहीं, हम लोग जाएंगे वापस। अब कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। 2 महीने हो गए यहाँ पे, और बिल्कुल वैसे का वैसे ही। उसके बाद समहाउ फिर अगेन फॉर्चून चेंज। हम लोग जिस दिन आ रहे थे वापस, उसी दिन एक और डॉक्टर घूमता हुआ आ गया। वो किसी और रूम में जा रहा था, और वो मेरे रूम में घुस गया। तो उसने बोला कि उसने, वो किसी और उसको पूछ रहा था पेशेंट को, उसने देखा मुझे, कंडीशन देखी मेरी, एंड ही वाज अ रिसर्च स्कॉलर, वो रिसर्च स्कॉलर था वहाँ पे। तो हमने उसको बताया हम तो जा रहे हैं, कुछ फर्क तो पड़ नहीं रहा, तो वी आर लीविंग। तो वो कहता आप एक काम करो, आप ना 21 दिन और रुक जाओ, आप इतने दिन रुके हो, एक आपको प्योरिफिकेशन प्रोसेस करते हैं, आपको उससे फर्क पड़ जाएगा, करके देख लो, जब कुछ नहीं हो रहा तो 21 दिन में क्या है। और समहाउ वो, मैं रुक गया। हाँ, बिकॉज उस वक्त ये होता है ना कि कुछ तो काम कर नहीं रहा है, इसे भी ट्राई कर लेते हैं। हाँ, बट प्योरिफिकेशन, हाँ, हाँ, वो पहली बार था जब मैंने प्योरिफिकेशन प्रोसेस ट्राई किया। वो भी आयुर्वेदा का ही पार्ट। वो आयुर्वेदिक का पार्ट था, उससे पहले मैंने कभी प्योरिफिकेशन प्रोसेस ट्राई नहीं किया था। और बॉडी क्या होती है ना, बॉडी प्योरिफिकेशन प्रोसेस से पहले रेडी होनी चाहिए, क्योंकि आप होम फूड ही खा रहे थे और उसी तरीके की चीजें खा रहे थे, तो बॉडी रेडी थी। अच्छा। बिल्कुल। ओके। हाँ। तो वो 21 दिन का एक प्योरिफिकेशन प्रोसेस हुआ उनके पास। मतलब 3-4 तरीके के प्योरिफिकेशन प्रोसेस है, वो सारे किए उन्होंने 21 डेज में लगातार। और वोंट बिलीव, उसको करने के 7 दिन बाद आप नहीं बता सकते थे कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। 7 दिन की 7th डे एवरीथिंग वाज गॉन। ऑल सोरोसिस वाज सबसाइडेड एंड बिल्कुल क्लीन, आपकी क्लियर स्किन। अमेजिंग था वो। तो इस प्रोसेस के ऊपर, ये प्रोसेस फिर धीरे धीरे प्रोसेस के बारे में पता किया। बट अगेन वहां से आप वापस आ गए, ठीक है, फिर आपने उसी तरीके से खाना पीना, जो आपका रेगुलर चीजें शुरू होती हैं, अगेन लाइफ को ट्रैक पे वापस लाना था। तो फिर कुछ काम, नॉट जॉब, कुछ थोड़ा अपना काम शुरू किया। थोड़ा रिलैप्स हो गया, थोड़ा रिलैप्स हुआ। तो मैंने फिर प्योरिफिकेशन प्रोसेस दोबारा ट्राई किया। लेकिन अब मैंने उतना लंबा प्योरिफिकेशन प्रोसेस ट्राई नहीं किया, मैंने वो छोटे उसमें ट्राई किया, छोटे स्केल में। मतलब सिर्फ प्योरिफिकेशन, पहले तो बॉडी रेडी थी प्योरिफिकेशन प्रोसेस के लिए, लेकिन इस बार बॉडी रेडी नहीं थी, क्योंकि उसे भी अपना टाइम चाहिए होता है उस तरीके के फूड के लिए। अब तो फिर उससे उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ, अच्छा। तो फिर बैक टू स्क्वायर वन। लेकिन अब क्या था कि आयुर्वेदिक दवाई, फिर मैंने कहा नहीं, ऐसे तो काम चलेगा नहीं, मैंने ना एलोपैथिक दवाई फिर ली। सो बेसिकली आपने आयुर्वेदा और एलोपैथी दोनों को हाँ, हमने लाइफ का पार्ट बात बनाया कि प्यूरिफिकेशन तो मैं करता रहूंगा, साथ में एलोपैथी दवाई भी लेता हूँ। तो मैंने वहां से इसको रेगुलर लेना शुरू करा, और उससे कंट्रोल है तब से। फुल्ली कंट्रोल कभी भी नहीं हुई। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 2-3 साल में एक बार प्योरिफिकेशन करा लेता हूँ, जिससे बॉडी फिर रेडी हो जाती है मेडिसिन के लिए। पहले मैं फ्रीक्वेंट करा लेता था इस प्योरिफिकेशन को, अब मैं फ्रीक्वेंट नहीं कराता था, 2-3 साल में एक बार करा लेता। सो मैं उन 1.5 साल के बारे में बात करना चाहती हूँ जब आपका शायद सबसे वर्स्ट पीरियड रहा है वो लाइफ का, बिकॉज किसी की हेल्थ खराब होती है तो कुछ भी अच्छा हो रहा हो, एवरीथिंग इज काइंड ऑफ बैड। उस वक्त आपको, आपके घर वालों ने ऑब्वियसली आपको सपोर्ट किया होगा, एंड उनको, उन्होंने जैसे आपको देखा वो भी काफी हताश हुए होंगे। सो उस वक्त आप, एज यू सेड कि आप, यू आर वेरी 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 फ्रस्ट्रेटेड एंड बहुत नेगेटिव थॉट्स भी आपके अंदर आए, बट आपने एक्सेप्ट कर लिया था कि ये तो अब रहेगा मेरे जीवन का पार्ट। हाँ, तब तक भी एक्सेप्टेंस नहीं था, क्योंकि बहुत तेजी से सर्कमस्टांस बदल रहे थे चीज़ों के साथ। पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, हर जगह बहुत तेजी से सब सब चीज़ें बहुत तेजी से बदल रही थी। तो बेसिकली एक्सेप्टेंस कब आया आपने, आपने कब एक्सेप्ट करा कि अब ये इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ माई लाइफ, मुझे इसके साथ ये रहेगा, पैरेलल मेरी जिंदगी चलेगी, तो वो एक्सेप्टेंस आपने कब आया? समवेयर लाइक इन 2012-13। एंड हाँ, व्हाट वाज द रीजन, क्या, क्यों, कैसे, वो क्या हुआ क्योंकि होगा? चीज़ें सारी स्टेबल हो गई थी। ओके। और आप एक्सेप्ट तब तक नहीं कर पाते जब तक आप मतलब स्टेबल नहीं हो। चीज़ें स्टेबल हो गई, तो फिर आप क्या कहते हैं, ठीक है, डोंट मतलब थिंक अबाउट। उस वक्त व्हाट मेड यू गो ऑन, मतलब आप कह रहे हैं कि उस वक्त आपको लगता था कि यार ये तो मतलब जिंदगी शायद खत्म ही हो जाए तो अच्छा है, बट फिर भी आप जिए और आपने उस बीमारी से लड़े। सो क्या थॉट थे आपके उस वक्त कि कैसे, हाउ आर यू डीलिंग विद इट?
ये बड़ी अजीब सी बात है, लोग उसको स्ट्रगल समझते हैं कि हम लड़े। ऐसा कुछ भी नहीं था, हम नहीं लड़ रहे थे, मैं कोई नहीं लड़ा था, मैं तो सरेंडर कर चुका था। कोई लड़ाई नहीं थी उस वक्त, मैं नहीं लड़ सकता था। तो पोजीशन ऐसी होती है कि आप सरेंडर कर देते हो, उसमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं, आप पूरे ड्राइव कर रही है। बट कोई फिर भी कोई तो थॉट कोई भी कुछ कोई भी थॉट प्रोसेस आपको आता ही नहीं, बस यही आता है कि कैसे ठीक होगा। कोई थॉट प्रोसेस नहीं होता सो बेसिकली यू वर ये। जस्ट हाँ, दिन सब आ रहे जा थे और जा रहे थे, जस्ट आ रहे थे और थे जा रहे एट अ थे। टाइम। लिविंग द डे भी कह सकते हो या पासिंग द डे भी कह सकते हो। लिविंग द डे तो नहीं हो रहा था उस वक्त, पासिंग द डे हो रहा था। सो ट्रू। तो रोज रोज एक दिन निकल रहा था और चीजें वहीं की वहीं थी। तो जब शायद ये होता है, जब आपको बैड फेज होता है तो चीजें अपनी जगह स्टक हो जाती हैं, वो आगे नहीं बढ़ती हैं। और जब आपका फेज अच्छा आना होता है तो कोई ना कोई निकल के आता है एंड थिंक क्लिक। जैसे वो डॉक्टर आ गया आउट ऑफ द ब्लू। उसका कोई, अगर हम 15-20 मिनट भी इधर उधर हो जाते हैं तो वो डॉक्टर हमें नहीं मिलता, ना वो डॉक्टर को मिलता है। और शायद वो ब्रेक थ्रू भी नहीं हो पाता आपकी। वो ब्रेक थ्रू भी नहीं हो पाता। तो सो जैसे आपने बताया सुमित, आपने इस चीज को एक्सेप्ट 2012 में करा कि ये एक आपका लाइफ का पार्ट है, ये एक डिजीज है जो शायद लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगी। होता है, घर में क्या होता है, घर में आप जाते हो, अपनी मदर है, मदर को लगता था हाय इसका कैसे होगा, कैसे करेगा ये, इसको इतनी प्रॉब्लम है। एंड यू आर द ओनली आई चाइल्ड। एम द ओनली चाइल्ड। तो धीरे धीरे मैंने बोलना शुरू किया, मैंने कहा आप छोड़ दो इसको, जितना ज़्यादा सोचोगे इसके बारे में और बढ़ता जाएगा। आप ज़्यादा आप सोचना कम करो। तो जैसे जैसे उन्होंने थोड़ा सोचना कम किया तो मेरा भी सोचना अपने आप कम हो गया। शायद उन्होंने सोचना कम ना भी किया हो, लेकिन फिर भी बोलना कम किया तो मेरे को भी लगने लगा कि हाँ चीज़ें नॉर्मल है। सो बेसिकली आप कह सकते हैं बिकॉज ऑफ पीपल अराउंड यू हाँ, इट्स ऑलवेज लाइक दैट। एक्सेप्टेड इट एंड यू वर लाइक इट्स ऑलवेज लाइक दैट। बेसिकली क्या होता है, जो लोग आपके आजू बाजू होते हैं वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया चीज़ों को, तो आपकी एक्सेप्टेंस अपने आप आ जाती है। इट विल बी इजी फॉर यू आल्सो टू इट्स एक्सेप्ट। ईज़ी ऑल्सो, वो अपने आप ही एक प्रोसेस है, उसमें अपने आप को आपको भी एक्सेप्टेंस आ जाएगी अपने आप ही। तो चीज़ें उसके बाद थोड़ी-थोड़ी ये एलोपैथिक दवाई को हमने रोटेट करना शुरू किया, तो एक्सेप्टेंस आनी अपने आप धीरे-धीरे शुरू हुई। तो मैं ज़्यादा देर तक ठीक रह रहा था। सबको लगा कि थिंग्स आर ओके नाउ। सो रिलेशनशिप की बात करते हैं सुमित, कि आपके आसपास जो रिलेशंस थे या अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे उस वक्त, आपको लगता है कि क्योंकि सिरोसिस ऐसी बीमारी है जो दिखती है, आपको अगर हार्ट की बीमारी है या कैंसर है वो दिखता नहीं है, बेसिकली आपके बॉडी में है, बट सिरोसिस है विजिबल काइंड ऑफ डिजीज। आप वो दिखती है तो काइंड ऑफ किसी के लिए वो एक अनप्लेजेंट भी हो सकता है कि स्किन में ऐसे आपको रैशेस दिख रहे हैं। तो आपको लगता है कि आपकी रिलेशनशिप उस वक्त कोई इम्पैक्ट हुए थे इस बीमारी की वजह से, या हाउ डिड ऑल यू नो दैट, हाउ डिड यू हैंडल योर रिलेशंस in between all these this disease? बहुत अजीब सी बात है, बट रिलेशंस होते चले गए अपने आप में। उसमें ज़्यादा कुछ मेहनत करने की नहीं, उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला। So जो लोग आपसे हाँ, जुड़ते जो लोग वर अपफ्रंट विद देम कि ये मुझे ये मुझे प्रॉब्लम है, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने कुछ छुपा लिया हो कुछ किया हो। और मैंने ज़रूर बताया कि ये प्रॉब्लम। तो फिर बेसिकली उनके थॉट प्रोसेस पे है ज़्यादा कि उन्होंने इसको कैसे लिया। इंडिविजुअल बहुत अलग अलग होते हैं। तो कई लोग कूड़े में रहते हैं, कई लोग कूड़े से बहुत प्रॉब्लम होती है। तो देयर आर पीपल राइट, डिफरेंट डिफरेंट पीपल, उनके अपने डिफरेंट डिफरेंट उनके सोचने के तरीके होते हैं कि वो कैसा सोच रहे हैं। तो जो आप कभी कॉन्शियस हुए इसको लेके कि मुझे क्योंकि ये है, सो मे बी आपका रिलेशनशिप में कुछ चेंज हुआ हो या आपका थॉट प्रोसेस हो सकता है कई बार एक इंसान खुद थोड़ा कॉन्शियस हो जाए या मे बी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाए या ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स आ जाए तो उसके डायनामिक्स चेंज हो सकते हैं रिलेशनशिप में। आपका कभी ऐसा कोई थॉट प्रोसेस आपने आया या आपने इसको एज अ मतलब यू मुझे लगता था कि मैं अपफ्रंट बता देता हूँ किसी को, तो फिर अगर वो आगे चल रहा है तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है, अगर नहीं चल रहा है आगे तो नॉट एक्सेप्टेबल। कभी आपने रिजेक्शन फेस करा है, मतलब नॉट रिजेक्शन मे बी इन रिलेशनशिप आल्सो, एंड कहीं आप पब्लिक किसी प्लेस में गए हैं, लोगों ने शायद आपको उस नजर से देखा हो, कहीं उस वक्त शायद आपका उस वक्त फेज हो जब सिरोसिस आपका है, तो उस चीज में कभी आपको कुछ लगा या यू नेवर केयर्ड अबाउट पीपल एंड यू जस्ट मूव्ड ऑन? पता है क्या होता है, जैसे आप आपका ऑफिस पे है, तो एक बार जब भी कोई देखेगा तो पूछेगा जरूर, जी। चाहे कोई भी हो कभी भी हो, वो पूछेगा जरूर। एक बार उसे पता चल जाएगा, अगर वो आजू बाजू है आपके उसके बावजूद भी, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, और नहीं है तो फिर उसने एक्सेप्ट नहीं किया। तो फिर जब वो है ही नहीं तो फिर उसका रहने या ना रहने से क्या फर्क पड़ता है।
किसी को, और जो लोग आसपास है वो सब एक्सेप्टेड है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में एक्सेप्टेड है। तो बेसिकली आपके साथ वही लोग जुड़े हैं जो यू नो जिनको एक्सेप्टेड यू एज, जिनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एब्सोल्युटली। उनको शायद ये फर्क पड़ता है कि सुमित कैसा इंसान है, ये नहीं कि उसके पेरेंट्स ने क्या क्या है, राइट? मोस्टली। मोस्टली तो अब ये किसी के लिए दिक्कत भी हो सकती है, तो वो अपने आप ही चला जाएगा। चला जाएगा। यू राइट। एक मीटिंग, 2 मीटिंग। अच्छा, पहला जो रिएक्शन होता है ना सभी का, वो तो आपको ना एक हमदर्दी वाला होता है, फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट इंस्टेंस में। तो मुझे तो आदत ही हो गई थी कि ये हाँ यार, पहला रिएक्शन तो ऐसे ही आएगा, किसी से भी आप पहले मिल रहे हो उसको लगेगा हाय रे, कैसे कैसे जिंदगी जी रहा है ये। तो तो, एक इसका बनने के बाद फायदा भी उठा लिया है। इसका कोई आप फायदा भी उठा लेते हो। तो ऐसे ही बस इस तरीके से ही जो लोग साथ साथ रहते चले गए वो रहते चले गए। अभी आपका लाइफ का एटीट्यूड या आपका थॉट प्रोसेस क्या है सुमित एट प्रेजेंट? मतलब आप क्या सोचते हैं, लाइफ को किस तरह से लेते हैं? एट प्रेजेंट लाइफ को, लाइफ इज इन अ डे, इन अ प्रेजेंट, मतलब वन डे एट अ लाइफ। अभी अभी आप हर दिन जी रहे हैं या हाँ। पास कर रहे हैं? I'm not passing the day. अब जी रहे हैं? Yes, situation is not like that. Right. Things are more stable. Most. Not always correct. Not all the time it is correct, but things are stable. Things are stable. So you are pretty positive and you take each day as it comes. Live each day as it comes, right? I know they end to this medicine someday. And we'll see. जैसे भगवान ने पहले कोई रास्ता निकाला, तब भी कोई रास्ता निकलेगा। मैंने एक सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन किया। Okay. इस मेडिसिन का ही एक सपोर्ट ग्रुप है। Okay. हाँ, ये मेडिसिन अलग अलग चीज़ों के लिए ली जाती है, और इससे एक सपोर्ट ग्रुप है। मैंने वहाँ पता करने की कोशिश की लोग कितना लंबे समय तक ले रहे हैं इसको। तो वहाँ पे एक कुछ रिटायर्ड नर्सिस हैं, और कुछ बहुत ओल्ड एज पीपल हैं जो इसको ले रहे हैं, और वो बहुत 30 ईयर्स 40 ईयर्स से ले रहे हैं, Okay. एंड थिंग्स आर फाइन विद देम। तो मुझे लगा कि अगर ये मेडिसिन मुझे ठीक रखती है तो व्हाई नॉट। I know. So support group helped you. सपोर्ट ग्रुप हेल्प मी अ लॉट। एंड अदरवाइज क्या हो रहा था, बार बार ले, जब आप मेडिसिन हर बार लेते हो, नो इट्स नॉट अ गुड थिंग, व्हाई आई एम टेकिंग इट। और ये मेडिसिन ऐसा है, थोड़ा सा आप जब आप लेते हो एक दिन में, तो आपको थोड़ा लेजी कर देती है द नेक्स्ट डे और द वेरी नेक्स्ट डे। तो उस वक्त आपको लगता है नहीं यार, सोते रहते हैं। मैंने फिर अब मैंने थोड़ा इस स्टेज पे आके मेरे लाइफस्टाइल को बहुत रिलैक्स कर लिया है। ज़्यादा मैं हसल में जाता नहीं हूँ, तो थिंग्स आर क्वाइट इजी। Quite easy. मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि अगर यू हैव टू गो बैक 25 इयर्स, वो 21 ईयर ओल्ड सुमित जिसको शायद पहली बार पता चला है कि उसको कोई ऐसी बीमारी है, एंड शायद इवेंचुअली 5-6 साल बाद ये भी पता चला कि ये एक ऐसी बीमारी है जो शायद पूरी जिंदगी रहेगी और उसका कोई इलाज नहीं है, सिम्टम्स का इलाज है, बीमारी का कोई इलाज नहीं है। सो एनी वन एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू 26-27 ईयर ओल्ड सुमित? मुझे शायद वो नहीं छोड़ना चाहिए था आयुर्वेदिक। वो उस वक्त नहीं छोड़ता तो वो शायद कंटिन्यू हो जाती, क्योंकि 2 साल से वो कंटिन्यू हो ही रही थी, एक प्रोसेस में था। तो आपको लगता है वो आयुर्वेदा को अगर आप वे ऑफ लाइफ बनाते हो उस ट्रीटमेंट को, तो आप एलोपैथी में शायद नहीं घुसना आपको पड़ता और आप कहीं ना कहीं स्टेबल रहते? वो आपको मोर स्टेबल रखती है, मतलब आपको बिल्कुल क्लीन रखेगी, ये आपको बिल्कुल क्लीन कभी नहीं रखेगी। सो मे बी लिटिल मोर पेशेंस, या पेशेंस तो उस वक्त होना मुश्किल होता है। पेशेंस टूट जाता है आपका एक टाइम पे आके इसके साथ, ऐसा नहीं, यू कैन नॉट बी पेशेंट ऑल द टाइम। या तो फिर आप अपने लिए एक सजेशन, अपने लिए एक थेरेपी बनाते हैं कि ये मुझे सही लग रही है। जैसे पैर में चोट लग जाती है तो कई बार लोग ऐसे करके चलने लगते हैं, तो उनको उस तरीके से ठीक लगता है। अलग अलग तरीके से लोग अपनी एक थेरेपी बना लेते हैं, और एक थेरेपी बन गई। अब ये थेरेपी मतलब हमें लेट समझ में आई थोड़ी सी, शायद कोई और अपने एक हमारे एक्सपीरियंस से किसी और को समझ में आया कि हमें क्या बेटर कर सकते हैं। ये तो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरीके से काम करती है, हर इंसान का एक जैसा एक्सपीरियंस नहीं होगा। 25 साल आपको ये बीमारी रही है और आगे भी रहेगी, और आपने काफी एक्सपेरिमेंट किए हैं और आपको अब ये पता चलता है कि शायद उस वक्त मैं ये करता तो शायद ज्यादा सही रहता, बट काफी एक्सपेरिमेंट करे हैं आपने। तो कोई भी अगर हमारा व्यूअर
या कोई भी जो अभी सोरायसिस, स्किन सोरायसिस से जूझ रहा है, बहुत सारे सवाल होंगे उनके दिमाग में भी। सो अगर इफ समबडी वांट्स टू रीच आउट टू यू, विल यू बी कंफर्टेबल हेल्पिंग एनीबॉडी हु इज गोइंग थ्रू दिस? ये कम Yeah, thank you so much. That is really great and nice of you. सो अगर आप में से कोई अभी सोरायसिस से डील कर रहा है या आपको कोई जान पहचान वाला और आप उसके बारे में और जानना चाहते हैं या सलाह लेना चाहते हैं, वी आर नॉट डॉक्टर्स बिकॉज सुमित इज एक्सपीरियंस, सो मे बी वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ऑब्वियसली ही विल नॉट शेयर एनी मेडिकेशन और एनीथिंग, जस्ट इज एक्सपीरियंस कि उसने कैसे उससे डील करा। सो अगर आप उसके बारे में और जानना चाहते हैं, सो प्लीज रीच आउट टू अस। वी विल बी वेरी हैप्पी टू कनेक्ट यू टू सुमित, ताकि आपकी लाइफ भी पॉजिटिव हो सके, आप मोटिवेट हो सकें और सोरायसिस से लड़ सकें। सो सुमित, आप इमोशनल और मेंटल लेवल पे कैसे डील करना है ऐसी कोई सिचुएशन को, बिकॉज यू आर डीलिंग विद फॉर पास्ट 25 इयर्स। सो आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे हमें, हमारे व्यूअर्स को, कैसी कोई सिचुएशन होती है, हाउ टू डील इट इमोशनली एंड मेंटली? अगर आपके पास कोई लाइफ लॉन्ग कंडीशन ऐसी आती है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग उसको कैसे मतलब डीलिंग का इसमें कुछ ऐसा है नहीं। जब आप कंडीशन में फंस जाते हो तो आप फंस जाते हो। इट इज नॉट लाइक डीलिंग विद द कंडीशन करेजियसली, यू हैव टू डील विद इट, देयर नो अदर ऑप्शन, राइट? अगर आपने हैव टू तो करा, यू डेल्ट विद इट, बट कहीं ना कहीं 25 साल और अभी भी यू आर वेरी पॉजिटिव, जितना मैं आपको जानती हूँ, यू वेरी पॉजिटिव पर्सन एंड यू आर लिविंग योर लाइफ टू फुलेस्ट। सो वो उस स्टेज में आने के लिए, क्योंकि आपको शायद 25 साल लगे उस स्टेज में आने के लिए, व्हाट हेल्प यू? ठीक है, एक्सेप्ट आपने कर लिया, आपको पता है कि ये रहेगा, मैं कुछ कर नहीं सकता इसके बारे में, बट कोई कॉन्शियस एफर्ट आपने किया अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए? जैसे मे बी यू इंडल्ज योरसेल्फ इन स्पोर्ट्स, एज यू से, कि आपने अपने आप को थोड़ा वहां पर अपने आप को डाइवर्ट करा, एनीथिंग दैट यू थिंक दैट यू डिड कॉन्शियसली टू कीप योर मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग safe and strong? I stopped thinking about the future. Oh, that's very good piece of advice. I stopped thinking about future. Okay. जब आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो तो आपको डर लगने लगता है। जब आपको डर लगने लगता है तो आप आज जीना बंद कर देते हो और आप हर कॉन्शियस एफर्ट करते हो कि वे फ्यूचर ठीक हो जाए, जो आप समझ के चल रहे हो कि वैसा होगा जैसा आप आज सोच रहे हो, और वो फ्यूचर बिल्कुल ही डिफरेंट होता है उससे जो आप आज सोच रहे हो। That's very true. बिल्कुल बहुत सही बात करी आपने, होता वो बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि हम कुछ तो भी हम ऐसी बात सोच रहे होते हैं जो कभी होगी ही नहीं। क्योंकि प्लान के हिसाब से तो कुछ भी नहीं प्लान के हिसाब से कुछ चलता नहीं है। तो अगर आप फ्यूचर के बारे में सोचना बंद कर दोगे तो आप आराम से चीज़ों से डील कर लोगे। तो कॉन्शियसली आप ये एफर्ट करते हैं कि आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं ज्यादा, यू लिव द डे द फुलेस्ट, राइट? आई लिव द डे। सो सुमित, अगेन थैंक यू सो मच, आपने अपनी लाइफ की जर्नी हमसे शेयर करी। आई नो इट कैन बी डिफिकल्ट ऑल्सो टू गो बैक टू पास्ट, टू योर टफ ईयर्स जब आपने ये सब हुआ, बट थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग विद अस। आई एम श्योर आपकी स्टोरी बहुत लोगों को इंस्पायर करेगी, मोटिवेट करेगी। एक लाइफ लॉन्ग हेल्थ कंडीशन के साथ कैसे रहना, कैसे उसको मेंटली इमोशनली डील करना और एक पॉजिटिव लाइफ आगे लीड करना, इट कैन बी चैलेंजिंग, बट समहाउ मेरे ख्याल से कभी ना कभी यही एक अच्छा तरीका होता है टू लीड योर लाइफ। एंड जैसे सुमित की जर्नी में भी वो एक फेज आया था उनकी लाइफ में जब वो शायद बहुत फ्रस्ट्रेट हुए थे, हताश हुए थे, एंड शायद उनको जीने की कोई ज्यादा मोटिवेशन भी नहीं थी, बट ही पिक्ड हिमसेल्फ अप एंड ही लिव्ड, and he lived very positively, still living very positively. So ups and downs सबकी लाइफ में आएंगे। अगर आपकी कोई हेल्थ कंडीशन है या कोई और कंडीशन है, एंड उस मोमेंट में जब आप हताश होते हैं या फ्रस्ट्रेट होते हैं, अपने आप को पिक करना और अपने आप को मोटिवेट करना कैन बी रियली डिफिकल्ट, वी अंडरस्टैंड दैट। कई बार आपके आसपास के लोग वो हेल्प कर देते हैं, कई बार आपके अंदर खुद वो हिम्मत आ जाती है, बट अगर आप वो चीज नहीं कर पा रहे हैं, the talknest comes and plays a very pivotal role there. We are here to help you, guide you. We are here to support you emotionally and mentally. अगर आप किसी भी ऐसी चीज से जूझ रहे हैं, कोई भी आपका कंडीशन है जिससे आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं, you just have to reach out to us. We will make your journey smooth. We will try our best
कि आप मोटिवेटेड रहें, पॉजिटिव रहें और अपनी किसी भी स्ट्रगल से आराम से लड़ सकें। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे की जो भी पॉडकास्ट रिकॉर्ड होंगे, अपलोड होंगे, उनकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेंगी। हमारे चैनल को और लोगों के साथ शेयर करिए। हम ऐसे ही और एपिसोड्स और ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज लेके आते रहेंगे आपके पास, ताकि आप मोटिवेटेड रहें, इंस्पायर्ड रहें। आई एम रिचा फ्रॉम द टॉक नेस्ट। लेट्स टॉक, ब्रीथ एंड हील टुगेदर।